हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ प्रगीत और समाज चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दोस्तों, इससे पहले हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से प्रगीत और समाज जो है कर चुके हैं दो भागों में, पहला भाग और दूसरा भाग। दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से किया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं जाके तो पहले आप लोग जाके चैप्टर देखिए, उससे पहले चैप्टर से पहले आप लोग जाके लेखक परिचय देखिए, तब जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आइए। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का क्लास। बने रहिएगा अंत तक और एक बार जोरदार के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लाभ उठा सके और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। चलिए, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, आपको दिया जा रहा है कुछ क्षण, तब तक के लिए आप इसका आंसर कमेंट में देने की कोशिश करें। चलिए थोड़ा ऑप्शन से आपको रूबरू कराते हैं कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो आपको थोड़ा बता दें ऑप्शन, 28 जुलाई 1927 ईस्वी को, या 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, या 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, या फिर 23 मार्च 1936 ईस्वी को। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम अब हो रहा है खत्म, तो इसका आंसर हो जाएगा क नंबर, 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। तो दोस्तों, पहले तो आप लोग क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद जो है इसका आंसर कमेंट में देने की कोशिश कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन का जो है आप लोग आंसर जो दीजिएगा कमेंट में दीजिएगा बहुत ही शानदार तरीके से। इससे होगा क्या कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ही ऊपर उठेगा। ठीक ना, एक एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग देखिए, याद करते चलिए, साथ साथ बार बार वही करते हैं। चलिए आगे देखते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? देखिए, हम लोग जब लेखक परिचय कर रहे थे तब उसमें हम लोग शानदार तरीके से पढ़े हैं। तो बताइए कि प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? आपको थोड़ा ऑप्शन बता दें, दूसरी परंपरा की खोज से, या वाद विवाद संवाद से, या फिर कहानी ना होगा कहना ना होगा, या फिर आलोचक के मुख से। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम अब खत्म हो रहा है। प्रगीत और समाज निबंध के जो निबंध संग्रह, कौन सा निबंध संग्रह से लिया गया है? वाद विवाद संवाद निबंध संग्रह से लिया गया है। याद रखिएगा, वाद विवाद संवाद प्रगीत और समाज निबंध लिया गया है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हम लोगों का तीसरा नंबर है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए बताइए, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी इसका आंसर कमेंट में बताइए। चलिए आपको बता दें कि नामवर सिंह का जो जन्म स्थान है न ही जयपुर राजस्थान है, न ही बलिया उत्तर प्रदेश है, न ही इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। यह जो है जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और वही उसका जन्म हुआ था। किसका? नामवर सिंह का। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है? ये जो दिया हुआ है, अर्धनारीश्वर, औषधानिरा, त्रिश, या प्रगीत और समाज। चलिए, चूंकि हम लोग लेके आए हैं प्रगीत और समाज के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो नामवर सिंह की कौन सी रचना है? प्रगीत और समाज ऑटोमेटिक क्यों होगा यार, आप लोग याद करते चलिएगा साथ साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास कि नामवर सिंह की माताजी की क्या नाम थी? चलिए आपको बता दें कि नामवर सिंह की मम्मी के नाम थी वागेश्वरी देवी। चलिए आगे देखते हैं, नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम था नागर सिंह। नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था दोस्तों? नागर सिंह था और वह एक शिक्षक थे। याद रखिएगा, वह एक शिक्षक थे। पूछ देगा आप लोगों को, यह क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लाया गया है कि नामवर सिंह के पिताजी पेशे से क्या थे, तो वह एक शिक्षक थे। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे? चलिए, वह जो अपना गुरु मानते थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मानते थे। नामवर सिंह अपना गुरु किसको मानते थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? बीएचयू से प्राप्त की थी। कहां से प्राप्त की थी? बीए तथा एमए की शिक्षा बीएचयू से प्राप्त की थी। कौन? नामवर सिंह ने। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। प्रगीत कैसा काव्य है? प्रगीत कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं आगे और साथ साथ बने रहिएगा अंत तक हम लोगों के साथ। प्रगीत कैसा काव्य है? तो प्रबंध काव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? दोस्तों,
जब हम लोग चैप्टर का अंत कर रहे थे, तब उसमें कुछ लिखा हुआ था, कुछ कविताएं आई थी दो जगह, पहला पहलू दूसरा पहलू। पहला जो था इसका था केदारनाथ सिंह का था, ठीक है, उसी केदारनाथ सिंह का हो जाएगा यह पंक्ति। पंक्ति क्या था कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। दुनिया को क्या होना चाहिए, देखिए इसका जो है कविता थोड़ा आपको बोल देता हूं कि उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। बस यही कविता थी किसकी, केदारनाथ सिंह की। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोगों का क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? गीति काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुरू शुरू हम लोग उसी के बारे में पढ़े थे, प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य जैसे रामचरितमानस, कामायनी, यह सब जो है प्रबंध काव्य है। ठीक, गीति काव्य नहीं है दोस्तों। प्रबंध काव्य आदर्श है किनके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसको यह सब प्रबंध काव्य पढ़कर उसको संतोष प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग चैप्टर कर चुके हैं यार। अगर आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जाके चैप्टर पढ़िए, उसके बाद आके क्वेश्चन बनाइए, बहुत इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि सहस्र स्वीकार है कविता की रचयिता कौन है? चलिए बताइए, हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो कविता का नाम क्या है? सहस्र स्वीकार है, सहस्र स्वीकार है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास 13वां नंबर कि सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? समाज के विरुद्ध व्यक्ति। सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? समाज के विरुद्ध व्यक्ति। याद रखिएगा, समाज के विरुद्ध व्यक्ति प्रगीतात्मकता का आधार है। चलिए आगे देखते हैं। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो नामवर सिंह थे, याद रखिएगा, बहुत ही फेमस है आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक नामवर सिंह थे, याद रखिएगा, बहुत बार पूछ चुका है, आपको भी क्या पता, आपको भी पूछ दे इस बार। हाई अलर्ट सतर्क सावधान अभी से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर, 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? बताइए, उन्मेष का मतलब क्या होता है? चलिए आपको बता दें कि उन्मेष का मतलब होता है जगना। नहीं समझ, 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा जगन मतलब जो दूसरा जन्म कैसे हुआ? कैसे हुआ? तो रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था। हो गया यार। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1970 ईस्वी में मिला था। किसको? नामवर सिंह को। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान, याद रखिएगा, बहुत ही फेमस है कविता के नए प्रतिमान। इस पर जो है उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1971 ईस्वी में मिला था। किसको? नामवर सिंह को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़ नागार्जुन की कविता है। इसका भी चर्चा हम लोग किए हैं, किसमें? चैप्टर में। बार बार कह रहे हैं आप लोगों को, जाके पहले चैप्टर पढ़िए, उसके बाद आके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही मजा आने वाला है। इससे आपका पकड़ बनेगा यार, ना ही आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा, ना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा। इसलिए आप लोगों को टेंशन लेना नहीं है। आपका जैन सर जो है सब कुछ लेके आएगा। अभी ऑब्जेक्टिव लेके आ रहा हूँ, कुछ दिन बाद आप लोगों के सामने पेश होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए बेफिक्र हो जाइए और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? नामवर सिंह की रचना है दूसरी परंपरा की खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? दिनकर जी, बालकृष्ण भट्ट जी, नामवर सिंह जी या उदय प्रकाश जी? तो चलिए बता दें आपको, प्रलय की छाया के कवि हैं नामवर सिंह जी, याद रखिएगा, बहुत ही फेमस कवि है और लेखक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑलराउंडर थे यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है दोस्तों? यार नामवर सिंह। यार कितना बताएंगे आपको, भगत सिंह, दारा सिंह, अमर सिंह, इनमें से कोई नहीं, लेकिन नामवर सिंह जो है कविता के नए प्रतिमान के लेखक है यार। चलिए समझ गए।
चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। पृथ्वीराज रासो की भाषा, न आने वाला कल, अंतराल, पीली छतरी वाली लड़की। यार लड़की उड़की के चक्कर में नहीं पड़ना है हम लोगों को, ठीक ना। चलिए कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, तो पृथ्वीराज रासो की भाषा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं हम लोगों का क्वेश्चन की नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था। तो चलिए जो इसकी पुस्तक है वह इसकी पीएचडी का विषय था, पृथ्वीराज रासो की भाषा इसकी पीएचडी का विषय था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, याद करते चलिएगा साथ साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का एक एक क्वेश्चन। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। राम की शक्ति पूजा जो है निराला जी की कविता है। राम की शक्ति पूजा निराला जी की कविता है, हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। तो दोस्तों नामवर सिंह है यार। देखिए क्वेश्चन यह क्वेश्चन एक बार हालांकि हो चुका पहले, लेकिन देखिए आप लोग सोचिए कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। किस तरह से बोर्ड वाले आपको क्वेश्चन पूछेंगे बताइए। जिस तरह से पूछेंगे उस तरह से इसको जवाब देना है, वो भी मुंह पे फेंक के। समय नहीं गंवाना है आप लोगों को, एकदम जो जो रियल है उस पर ध्यान आकर्षित करना है आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। निबंध है, आलोचना है, एकांकी है, आत्मकथा है। चलिए यह जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखित है, बातचीत व ललित निबंध है, यह भी एक प्रकार का ललित निबंध ही है। ठीक समझ गए यहाँ तक, यानी कि निबंध है। प्रगीत और समाज क्या है, तो निबंध है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अभी हम लोग पढ़े कि कविता के नई प्रतिमान पर जो है उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब, 1971 में। ठीक ना, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा, ख नंबर, कविता के नए प्रतिमान पर। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास कि नामवर सिंह देश के प्रधान संपादक थे। चलिए बताइए, हंस के प्रधान संपादक थे या सरस्वती के प्रधान संपादक थे या आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक थे या वागर्थ पर थे। चलिए बताइए क्या हुआ इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आलोचना त्रैमासिक। बहुत ही फेमस है यह जो है इसका कृति बहुत ही फेमस है। त्रैमासिक, आलोचना त्रैमासिक बहुत ही फेमस है इसका। ठीक ना, तो नामवर सिंह आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक थे, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास कि कामायनी की कवि कौन है। पंत, महादेवी वर्मा या फिर निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। बताइए इन तीनों में से कौन है इसका कवि। इसका कवि, कामायनी का कवि कौन है। तो चलिए आपको बता दें कि जयशंकर प्रसाद जो है कामायनी की कवि है। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से, अगर आप लोग को कहीं भी डाउट हो आंसर में, तो यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से आंसर आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। जाके एक एक क्वेश्चन का आंसर चेक कीजिए। अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म से अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और कल्चरल क्लासेस से बहुत सारी सुविधाएं आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास हम लोगों का ऑब्जेक्टिव जो है खत्म हो रहा है। मैं फिर कल लेके आऊंगा एक नया चैप्टर। उस चैप्टर का नाम होगा जूठन। जूठन को लिखने वाले हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए जितनी सारी हम लोग चर्चा करेंगे उसी में करेंगे, क्या है किस तरह से सब कुछ उसमें करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय, तब तक के लिए आप लोग मजेदार तरीके से स्टडी को जारी रखिए।